हेलो जी, हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय में। जैसा कि आपने पिछले क्लास में जियोग्राफी के फील्ड में अध्ययन किया था भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। भारत की स्थिति कहाँ मैप पे है, ग्लोब पे है, सारा कुछ हमने पिछले क्लास में कवर किया था। वहाँ पे देखा था भारत की स्थिति क्या है। आज उसके आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे आगे इसके देखते हैं आगे क्या है। भारत की स्थिति और विस्तार से बेसिक से चल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में और इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज देखेंगे विशेष सूची में क्या है और किन बिंदुओं पे हमारे रहेगी आगे की नज़र, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज इसमें बात करेंगे भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो भारत की रेखाएं हैं, जो एक देश दूसरे देश की बीच रेखाएं खींची गई हैं, उनकी बात करेंगे। जलीय सीमा की बात करेंगे और भूमि से संबंधित जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उनसे बात करेंगे। और ऐसे संदर्भ में सारा कुछ विस्तृत से अब बात करेंगे ताकि जो आने वाले एग्जाम हुए वहाँ से अगर क्वेश्चनों का सिलसिला बेसिकली रूप से पूछा जाए, ट्रिपिकली रूप से पूछा जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे हो जाए, अच्छे नंबर देख के जाएंगे। तो कल हमने बात कर लिया जाए, मतलब पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था स्थिति और विस्तार से लेकर यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आज मैप में मैंने इंडिया का नक्शा, अपना प्यारा भारत का नक्शा, और यहाँ पे ग्लोब अंकन किया है और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लिया था हमने पिछली क्लास में। आज चतुर्दशक पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ है। पहले हमने समझाया था ग्लोब के माध्यम से, आज बात कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे की क्लास बड़ा बात करते हैं। तो ये हमारा देख लेते हैं जो पृथ्वी जो ग्लोब है, इसमें भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक थी। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा प्यारा भारत था, ऐसा कुछ प्यारा यहाँ पे भारत बनाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई, यहाँ पे क्योंकि ये आपका आप जानते हैं अब ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दी, एकदम कट कर दी। तो कौन, जीरो अंश विषुवत रेखा। तो यहाँ से जीरो भाग, ये अक्षांश रेखा है जो इधर, ये जो हॉरिजॉन्टल है अक्षांश रेखा है। इसके बाद अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्ध में बढ़ गए। और इसी के समांतर अगर क्रम में जो रेखाएं जुड़ती जाएंगी उन्हें अक्षांशी रेखा बोलते हैं। और अक्षांशी रेखा की क्वेश्चन की बात करें कितनी अक्षांशी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे 180। अगर अक्षांशी रेखाओं की संख्या की बात किया जाए तो 180, क्योंकि आप जानते हैं 180 रेखाएं इसमें खींची जानी पॉसिबल होती हैं। अगर हम देशांतरी रेखाओं की बात करें, अगर हम जो वर्टिकली रेखाओं की बात करें जो आपका समय विभाजक कार्य करता है या देशांतर का कार्य करता है, तो आप जानते हैं ये पूरा एक गेंद है, एक वृत्त को। अब वृत्त में कितने होते हैं, एक एक अंश का होता है, तो पूरा 360। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देशांतर की, तो यहाँ से एक एक लाइन ऐसे मान लो खींचे, एक लाइन ये पूरा होके जाएगा राउंड अप होते, तो ये कितना बन जाएगा 360, एक एक अंश पे बनेगा। और एक एक अंश और एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है भाई, 4। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां से ऐसा पार करेंगे, इसी से आपका जो समय है उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से ये हो गया। और यहाँ पे हमने कर्क रेखा की बात की, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यह हमने बताया ट्रिक के माध्यम से, बेसिक के फार्मूले से, सीक्वेंस में सारा कुछ बताया, यहाँ पे अध्ययन कर लिया। और 23 से ये 1/2 अंश मकर रेखा। अब ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहां से गुजरी है। ये पूरा पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है और ये उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा। और ये आपका विषुवत रेखा हो गया, देशांतरी ये हो गया, अक्षांश ये हो गया। सारा कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे की तरफ क्लास को बढ़ाते हैं। और भाई जो लोग नए यूजर इसमें जुड़े हो, क्लास में जुड़े हो, फैमिली में जुड़े हो, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी एजुकेशन और वीडियो और सारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें अक्षांशी विस्तार की, अक्षांश के विस्तार की बात करें तो भारत की अवस्थित कहाँ है। जैसे यहाँ पे देखें जीरो था, जीरो अंश था, फिर 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3, 4, 5 ऐसा करके बढ़ा होगा। तो यहाँ पे कहीं पे आया होगा आपका 8.4। तो हमने क्या ले लिया, 8.4। अब देखते हैं तमिलनाडु, जो हमारा तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, ये कहाँ से है,
यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु है, वहीं से आपका स्टार्ट हुआ कन्याकुमारी, या भी यहाँ से बोल सकते हैं कैप केमोरिन, क्योंकि यहीं तक आपका भारतीय जो स्थल सीमा है यहीं तक होता है। इसके बाद भी हमारा जली सीमा में है, जली सीमा में भी पार्ट है, द्वीप है, वहां से कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके निचले सिरे की बात कर लिया जाए 8.4, और अगर इंदिरा पॉइंट की बात किया जाए तो द्वीप पे सबसे ज्यादा जो आपका निकोबार द्वीप है लास्ट में, ग्रेट निकोबार में, उस पे आपका है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु बोल सकते हैं। तो ये इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये इंदिरा पॉइंट कहां है भाई, इंदिरा पॉइंट, तो ये कहां है, ये किस अंश पे है। वैसे तो बेसिकली ये बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे 6.4 से, क्योंकि यहाँ से जली सीमा से हटके हमारे जो द्वीप भी हैं उनको भी कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। अगर हम स्थल सीमा से बात करेंगे तो आपका 8.4, कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन या फिर इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, जो भी आपने ऑप्शन में देखा उसको टिक करेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से और अगर जम्मू कश्मीर साइड में बात कर लिए, एकदम लास्ट बिंदु हो गया इंदिरा काल। ये इंदिरा पॉइंट था और ये इंदिरा काल है। कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि काल यहाँ से हम समझा देते हैं, जैसा ये पॉइंट है तो पॉइंट हमेशा नीचे रहता है और काल वैसे जानते हैं ऊपर रहता है। काल जब आता है तो ऊपर रहता, तो यहाँ पे 37.6, 8.4 से 37.6, इसको जैसे भी आपको पॉसिबल बने याद हो पाए वैसे याद करिए पूरा तरीके से। 84 भी याद कर सकते हैं, 376 आपकी धारा होती है, तो अनुच्छेद भी होता है, तो जो ऐसा भी बन पाए 84 से 376 या 37.6 नॉर्थ जरूर लगाएंगे, वरना क्वेश्चन की प्रकृति बदलते हुए देर नहीं लगती और आपका क्वेश्चन जल्दी से गलत हो जाएगा। ये भूगोल है, अवधारणाओं का खेल है, यहाँ पे अगर आपको समझना है तो ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया। नॉर्थ से अक्षांशी अगर विस्तार की बात करें तो कैसे था, अक्षांशी विस्तार ऐसे चलेगा जितना, यहां पे समझ में आया। इसके बाद बात करेंगे देशांतरी विस्तार, जिसकी वजह से हम टाइम निकाल पाते हैं, एग्जैक्ट टाइम किस देश में कितना बज रहा है। तो यहां से देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट पश्चिम में देखेंगे, यहां पे पश्चिम में देखेंगे, इसके बाद पूर्व में, ये उत्तर था, ये दक्षिण था। अब यहां पे देखें 68.7 देशांतर से इस तरफ से चलेंगे, 68.7 यहां से देखेंगे तो यहां कुछ बनेगा 68.7। ये कौन सा स्थान है, ये गुजरात का एकदम पश्चिम का स्थान, गौर माता इसको बोलते हैं, गौर माता बोलेंगे इसको, गुजरात में है, गा से गौर, गा से गुजरात, तो इसको याद करने में आसानी होगी। यहां से ये याद हो जाएगा, आसानी से ये याद होना चाहिए। और इसके बाद ये पश्चिम में हो गया, पूर्व में कहां चले गए, कहां तक विस्तार है, तो अरुणाचल प्रदेश कहां है भैया, एकदम लास्ट पूर्व में। और यहाँ पे एक स्थान है किबुथु, इसको याद कर सकते हैं, ब्लांगू, दोनों को याद करिए, 97.25, और पूर्वी लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये पूर्वी में है, पूर्व में है, उत्तर और दक्षिण हो गया पूर्व पश्चिम, तो ये पूर्वी में आ रहा है तो पूर्वी में देशांतर। तो ये आपका हो गया, यहाँ से चतुर्दशक पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अगर मैप में देखना चाहेंगे तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, अभी यहाँ पे नोटिस कर देंगे इसको। और यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस में आप याद करिए कि आपको सारे नाम जो है, जो मैप पे सारे को पता होना चाहिए कौन कहाँ है, ताकि आप भौगोलिक स्थिति जब निकालते हैं तब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय में बात करेंगे, आगे के क्रम में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी देशों की, पड़ोसी राज्यों की, तो पहला नंबर आता है आपका भैया पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम सुनते ही आपको आश्चर्यजनक नहीं होना पड़ेगा, पाकिस्तान नाम आता है, यहाँ पे पाकिस्तान देखेंगे। अब पाकिस्तान, ये क्षेत्र तो आप जानते हैं पाकिस्तान कहां से कहां तक है। अगर पाकिस्तान बात करेंगे तो आपका ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ और ये इधर का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, तो ये कहां कहां से आपको टच हुआ है, किन किन राज्यों से टच होके गया है, सीमा किससे लगती है। यहां से आए दिनों राजस्थान में
घुसपैठ हो जाती है, पंजाब में हो जाती है, आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे बात करेंगे पहला जो राज्य है, पहला जो एक सीक्वेंस में याद करेंगे सारा कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी रेखा की बात कर लेते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ पे भूमि से संबंध है, भूमि से संबंध है, जल का कोई संबंध नहीं है यहां से, तो भूमि के संबंध है। तो इनकी एक्चुअल जो रेखा है ना 33-23 किलोमीटर में एक्चुअली रेखा है इनकी 33-23, ये नोटिस कीजिए जल्दी से। 33-23 आसानी से याद हो जाएगा, 33-23 ये किलोमीटर में है। तो 33-23 किलोमीटर की हमारी और पाकिस्तान की जो सीमाएं मिलती हैं। अब इसको खींची किसने थी, किस डेट में खींची थी? तो सर रेडक्लिफ जो थे 1947 15 अगस्त को, उन्होंने, सर रेडक्लिफ कहाँ के थे? तो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची, उस रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ, क्योंकि उन्हीं के नाम पे रख दिया गया रेडक्लिफ। तो इस रेखा की लंबाई पूरी क्या बनी? 33-23, इसको याद रखेंगे। और अगर इससे सटे हुए राज्य की बात कर लेते हैं तो पहला स्थान आपका आ जाता है गुजरात बात कर लिए, राजस्थान आ जाएगा, इसके बाद पंजाब आ जाएगा, इसके बाद जम्मू कश्मीर। तो यहां से आपका जो 4 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो ये आपका पाकिस्तान से संबंध है, किससे? जमीनी रूप से आपका संबंध है। अभी हम जल का भी संबंध बताएंगे, जहां से मतलब हम लोग जलीय क्षेत्र से आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उन देशों की बात करेंगे। अभी स्थल क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, स्थलीय क्षेत्रों से जो कनेक्ट हैं। अगर इसके बाद बात करते हैं तो एक नाम आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आप जानते हैं, इधर आपका पाकिस्तान था, तो इधर आप पाकिस्तान लिख दिए, पाक लिख दीजिए, और इधर अफगानिस्तान, यहीं पे एक छोटा सा देश है अफगानिस्तान, तो यहां पे लिख देते हैं अफगानिस्तान। तो ये आपका हो गया। अब ये छोटा सा देश है जो पाकिस्तान के एकदम जस्ट बगल में है। अब इसकी सीमा किससे लगती है? अपने जम्मू कश्मीर से। ऑन टाइम किससे लग रही है? आपका जो पाक अधिकृत कश्मीर है, हमारे लिए पाक अधिकृत कश्मीर है, उनके लिए आजाद कश्मीर है, तो इससे टच हो रहा है। और अगर इसकी रेखा की लंबाई की बात कर रही है, रेखा की लंबाई की बात कर लिए, तो इन रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर, और 106 किलोमीटर बात कर लिए जम्मू कश्मीर से लगी है। और ये डूरंड, मार्टिन डूरंड एक ब्रिटिश अधिकारी ये भी थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है, तो इसको याद कर लेंगे अफगानिस्तान। और अगर इसके लंबाई की बात कर लिए तो 106 किलोमीटर जो इनकी वर्चुअल लंबाई है डूरंड रेखा की। और ये एक ही राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक ही राज्य, ओनली वन राज्य, वो भी है जम्मू कश्मीर। वहां पे क्या? पाक अधिकृत कश्मीर से। और इसके बाद बात कर लेते हैं तो सबसे बड़े देश जो हमेशा से सुर्खियों में रहा, चाइना की। तो यहां से अगर पाकिस्तान का क्षेत्र खत्म होता है तो इधर आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय, और इधर नेपाल जो आपका बफर स्टेट के रूप में काम करता है, और इधर आपका भूटान आ गया, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी जो सीमा है ना लंबी है, काफी लंबी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इससे भी बड़ी बांग्लादेश की सीमा है। तो इसकी जो बेसिकली लंबाई है, लंबाई की बात कर लेते हैं 34-88 किलोमीटर की। इनके बॉर्डर और हमारे बॉर्डर के बीच में कितनी रेखाओं की जो लंबाई है 34-88 किलोमीटर की ये रेखा है। और इसे नाम दिया था मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन साहब ने। हेनरी मैकमोहन जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और एक विदेश जो थे, विदेश सचिव भी थे उस समय के। तो ये 1914 में खींची गई थी। कैसे खींची गई थी इसका पूरा बताएंगे। तो 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता।
किनके बीच में हुआ था? ये शिमला समझौता। आपने दो शिमला समझौता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शिमला समझौता एक पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के समय 1971 में हुआ था। उस समय क्या 1971 की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश एक नया राज्य बना था, नया देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर, और इसमें एक हुआ था शिमला समझौता 1972। 71 में युद्ध हुआ था, 72 में शिमला में समझौता हुआ था जुल्फिकार भुट्टो और आपके इंदिरा गांधी में, भारत के इंदिरा गांधी, जुल्फिकार भुट्टो और उनकी जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो, नाम सुना होगा इसका। तो उन्हीं सब के बीच में ये समझौता हुआ था और एक लाइन खींची गई थी वहां पे, और ये समझौता हुआ था। तो ये शिमला समझौता है। और दूसरे शिमला समझौता जब ब्रिटिश शासन था 1914 में मैकमोहन साहब ने एक रेखा खींच दी थी तिब्बत की सहमति से, तिब्बत और भारत की सहमति से एक रेखा खींची थी जिसका नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। अब क्या हुआ 1914 में एक खींची गई, ये विवादों में रहा, 1935 तक इसका कोई नाम ना था। इसके बाद एक आपके ओल्फ कैरो, एक जो व्यक्ति आए, अधिकारी आए, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने इसके लागू करने की बात कही। तो जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने 1937 में, जब 35 ने इन्होंने सिफारिश की, तो आपका जो 37 में था, 1937 में इन्होंने लागू कर दिया सर्वे ऑफ इंडिया ने। सर्वे ऑफ इंडिया ने मैकमोहन रेखा को इंडिया के नक्शे में दर्शाया। अब वहां से विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, विवाद बढ़ा तो क्या हुआ, विवाद बढ़ने लगा। अब चाइना ने कहा कि ये तो क्षेत्र, ये तो गलत हो रहा है, ये तो पूरा गलत हो रहा है, ये तो हमारा तिब्बत था, ये तो ले जाएंगे पूरा भारत वाले। अब वो कहता है मैं इस रेखा को नहीं मानता, क्योंकि जो तिब्बत है ये एक पूरा स्वतंत्र राज्य देश नहीं है, राज्य नहीं है। तो वो हमेशा से यही कह रहा है, अब भी ये कह रहा है कि तिब्बत पूरा स्वतंत्र राज्य नहीं है, स्वायत्त राज्य नहीं है। इसलिए 1914 में जो इसने सिग्नेचर किए थे, संधि की थी, या फिर आप बोल सकते हैं समझौता किया था, शिमला समझौता भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था, तो ये उसको नहीं मानता। और एक्चुअल लाइन जो है मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच में है, या पहले भारत और तिब्बत के बीच, तो ये उसको नहीं मानता। और इसी तरह से विवाद आगे बढ़ता है और भी बढ़ेगा। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम दूसरे अपने पॉइंट पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा 1914 यहां तक जानेंगे, भारत चीन के बीच में है, 33-23 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इतना सारा कुछ हो गया। ये कहां से कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर से आपके अरुणाचल प्रदेश तक इनका क्षेत्र होता है, और बीच में आपका नेपाल आता है, उत्तराखंड के एरिया से नेपाल, ये आपका नेपाल आ गया, और ये नेपाल आएगा, और इसके बाद अब में आपका चाइना आ जाएगा, पूरा आपका चाइना आ जाएगा, ये चाइना आ गया। अब ये चाइना जो है ना, ये जब नेपाल, इसको क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। आपने नाम सुना होगा बफर स्टेट। इसको क्यों बफर स्टेट बोला? क्योंकि यहां से अगर इनके संबंध की बात की, चाइना की संबंध की, तो बीच में ये आ गया। ऐसे ही आपका इधर आपका भूटान आ जाएगा, और भूटान भी बफर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी चाइना है। तो चाइना के संबंध में अगर भारत की बात करेंगे तो नेपाल और भूटान बफर स्टेट आ गए। और सब स्थल रुद्ध हैं, ये भी आपको जानना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि कौन सा देश पूरी तरह से स्थल रुद्ध है, तो यहाँ पे लगाएंगे आपका भूटान आ जाएगा। नेपाल पूरी तरीके से स्थल रुद्ध है, इनके तरफ जो है समुद्री क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर चाइना की बात कर लिए, चाइना से जुड़े राज्यों से जो अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहले बात हो गया आपका जम्मू कश्मीर। एक सीक्वेंस से चलेंगे, जैसे पाकिस्तान की बात की वैसे हम चाइना की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और इसके बाद यूपी का क्षेत्र जो है ये नहीं आता, ये चाइना के टच में नहीं आता। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके बाद फिर यहाँ से ये बफर स्टेट नेपाल चालू हो जाएगा, और फिर सिक्किम में आएगा, और इसके बाद जाके अरुणाचल प्रदेश। तो आपके टोटल कितने हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
तो यहाँ से 5 जो देश हो गए, 5 जो आपके राज्य हो गए भारत के, ये टू टच करते हैं किसको, चाइना को। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका। अब बात करेंगे आगे, आगे भाई बात करेंगे नेपाल की। अगर बेसिकली नेपाल की बात करेंगे, नेपाल भी एक देश है, भले ही छोटा है और पुअर है, लेकिन अब नेपाल भी एक देश है। नेपाल की देश है, नेपाल तो काठमांडू जानते हैं राजधानी उसकी। और अगर इसकी लंबाई की बात कर लिए, इनसे जो बॉर्डर रेखा साझा करता है, इसकी लंबाई 1751, ऐसे याद करेंगे 1751, याद आ जाएगा किलोमीटर। तो अब तक हमने जाना क्या, हमने जाना पाकिस्तान की रेखा के बारे में 33 और इसके बाद जाना अफगानिस्तान में 106 और इसके बाद जाना 34-88 आपकी चाइना की और इसके 17-51 आपका नेपाल का। और इसके बाद जानते हैं भूटान की। अब यहाँ पे भूटान है सिक्किम के एकदम पास में ही। अब यहाँ पे आपका सिक्किम बन जाएगा, इसको सिक्किम यहाँ पे डिनोट किया गया है। और यहाँ पे नेपाल था और यहीं पे आपका भूटान हो जाएगा। ये भी एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट बोलेंगे क्वेश्चन में आएगा। तो अब ये भूटान है, तो इसकी भी देश की यहाँ पे तो कोई रेखा तो नहीं खींची गई है, बेसिकली पूरा फ्री है, आ जा सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ से कोई वार नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता नेपाल और भूटान जैसे के साथ में। केवल हम रेखा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से है, चाइना से है, पाकिस्तान से है, तो 3 देशों से रेखा हो गई। और अगर हम बात करें नेपाल से, तो ऐसे हम रेखा की लंबाई जानेंगे 1751 नेपाल से साझा करता है। और बात करेंगे इसके बाद भूटान की, तो 699 किलोमीटर हम भूटान से साझा करते हैं, भूटान से साझा करते हैं। तो भूटान के बारे में बात कर रहे हैं तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान एक ऐसा देश है, एक जो एशिया का ऐसा देश है जहां पे 50% से ज्यादा वनों का होना आवश्यक है, इससे कम रहेगा तो वहां पे कानून के तरफ आपका अपराध माना जाएगा। और इन्वायरमेंट में वहां के इन्वायरमेंट को लेकर काफी स्वच्छ हवा है, कभी जाए मौका मिलेगा तो जाइएगा, काफी अच्छा देश है, बहुत अच्छे शहर हैं। तो अगर इनसे टैक्स की बात करें, भारतीय राज्यों की बात कर रहे तो सिक्किम तो टैक्स कर रहा है, पश्चिम बंगाल भी टच करेगा, बगल में है, ये पश्चिम बंगाल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिखा है, ये बगल में जाएगा। तो आपका सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इधर जाके, और असम, यही असम में हो जाएगा। यहाँ पे असम लिख देना, कोई बात नहीं, असम। तो ये असम टच हो जाएगा भूटान से। और ये क्या 4 राज्यों से टच हो गया, कौन कौन से, आपका सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो यहां से पूरा बेसिकली समझ में आ गया। और अगर नेपाल से बात कर ले, नेपाल छूट गया था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इधर से जो बात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन आएगा, यहां पे बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ आपका यहां पड़ेगा, कोई बात नहीं, सॉरी। इसके लिए आगे की बात करेंगे। इसके बाद म्यांमार की बात करेंगे। अब यहां से यहां तक खत्म हो गया। ये तो नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, यह भूमि जो लैंड है इसकी बात कर रहे हैं। अब यहां से हो गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा है और यहीं से आपका चालू हो जाता है क्या, चाइना के बाद आपका म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से पहले जाना जाता है, जहां पे रंगून है। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को निष्कासित, मुगल शासक थे, निष्कासित करके भेज दिया गया था रंगून, वहां से रंगून भेजा गया था। अब म्यांमार की बात कर लिए तो म्यांमार तो भैया सुदूर धान का कटोरा बोलते हैं इसको, क्योंकि नदियों का विस्तार है और अच्छी खासी वहां मिट्टियां भी पाई जाती है और यहाँ पे विस्तार है नदियों का और उपजाऊ मिट्टियां हैं और धान की खेती बहुत अच्छे है। सुदूरपुर धान का कटोरा बोला जाता है, बाउल ऑफ राइस। तो अगर बात करें म्यांमार की तो 1643, म्यांमार की अगर बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1643। ये जो किलोमीटर है इसकी वैसे कोई नहीं सीमा है, इसकी सीमा है, मतलब यहां से इतने
किलोमीटर की सीमा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है भारत को, कोई घुसपैठ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। म्यांमार से ऐसे सीमा है 1600 आपके 43। और अगर इनसे राज्य की बात कर लिए, राज्य की बात कर लिए तो कौन आएगा यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो 4 राज्य हो गए। और किसके तहत? नागालैंड। अगर 371 के नियम के तहत यहाँ पे बात करेंगे तो 4 यहाँ पे राज्य जो हो गए, भारत के 4 राज्यों से सेट करता है म्यांमार अपनी सीमा। इसके बाद अगर इसकी बात करें, म्यांमार भारत का एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, एक नोट पॉइंट अच्छे से है, इसको क्वेश्चन में पूछता है। म्यांमार भारत का भू आबद्धित पड़ोसी देश है जो भारत शासन अधिनियम, आपने पढ़ा होगा, प्रांतों में आके शासन खत्म करके पूरा 1935 नियम के तहत पूरा प्रांतों में शासन लग गया। जो पहले वहां बोलते थे तो तहत 1937 में भारत से अलग हुआ। ये तब पहले बर्मा नाम से जाना जाता है, अब म्यांमार। 1937 से पहले तो यहाँ पे प्रांतीय शासन की व्यवस्था की तरह म्यांमार अलग हुआ। पहले यह भारत का हिस्सा हुआ करता था और बर्मा के नाम से बगल इसका राज्य था। अब इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट हो जाएगा, ढाका जिसकी आपकी राजधानी है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आपकी शेख हसीना हो गई। शेख हसीना मोदी जी से काफी मित्रता है उनकी भी और इनकी भी। तो यहां से इनकी बांग्लादेश की बात करेंगे, 4092 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा है बांग्लादेश की भारत से, 4092 किलोमीटर। अब 4092 किलोमीटर अब तक हमने पढ़ा 33-23 यहां तक पढ़ा, और पढ़ा मैंने 18। तो सबसे मैक्सिमम जो सीमा साझा करता है, जो आपका जो रेखा बनाता है, वो 4092 किलोमीटर मैक्सिमम बांग्लादेश के साथ। तो यहां पे ये याद रखिएगा, ये 5 राज्यों से बेसिकली कांटेक्ट रखता है। 5 राज्य कौन से हो गए? अब यहां से, क्योंकि यहां पे बांग्लादेश कुछ ऐसे है, यहां पे इसको डिनोट नहीं किया गया है, हो जाएगा पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। आगे देखेंगे मेघालय से हो जाएगा, असम से हो जाएगा, त्रिपुरा आपका यही है 3 तरफ से, ये त्रिपुरा है, यहाँ पे डिनोट सारे नहीं कर पाए गए हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से ये क्या घिरा है? बांग्लादेश से, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिपुरा। तो यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पश्चिम बंगाल जाने, मेघालय जाने, असम जाने, त्रिपुरा जाने, आगे जानेंगे मिजोरम। तो क्या हो गए? 5 राज्य हो गए, भारत के 5 राज्यों के। टोटल कितने राज्य हैं? पहले कितने थे? 28। यहाँ पे राज्यों की संख्या की बात नहीं करना है, पहले कितने थे? 28 और 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश। ये आपका राज्य हो गया, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये इतना केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। अब यहाँ पे एक राज्य बना 2014 में, 29वां राज्य बना। अब 29वां राज्य बना, चलो ठीक है, डिवाइड होके कर्नाटका से तेलंगाना बना। तो यहां से 29वां राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। यहाँ पे राज्यों की संख्या बढ़ के हो गई 29 और केंद्र शासित प्रदेश 7। अब आपने पिछले साल में देखा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और धारा 370 को खत्म कर दिया गया, लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे राज्यों की संख्या, पहले क्या जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में लेते थे, अब यहाँ से फिर से आपका 28 राज्य हो गया और आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो यहां से अगर बेसिक आएगा तो यहां से करेंगे 28 राज्य हो गया और आपके यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये बढ़कर होगी 8। तो यहां से ये भी कवर कर लेना अच्छे से, यहां से पूरा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो भूमि से संबंधित राज्य से प्राइवेट उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे इसका अध्ययन कर लिया। अब आगे की पॉइंट में हम बात करेंगे जलीय क्षेत्रों की।
अब जलीय क्षेत्रों से कौन कौन राज्य साझा करते हैं अपने सीमा, इसकी बात करते हैं। अब यहां से अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात कर ले, वहां पे 1914 में शिमला समझौता हुआ था। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश का गठन जो हुआ, मतलब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, ये 1971, ये किससे, पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का, और बांग्लादेश का सृजन हुआ, शिमला समझौता हुआ 72 में, इसको भूलेंगे, और वो 1914 में हुआ था मैकमोहन रेखा के संदर्भ में। तो 72 में बेनजीर, ये आपका जुल्फिकार भुट्टो प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी के बीच शिमला में, हिमाचल प्रदेश का शिमला में आपका बैठक हुआ। वहां पे ये डिसाइड हुआ, 8 लाख सैनिकों को ने और उनके कैप्टन ने, उनके जो अधिकारी से, उन लोगों ने समर्पण किया और वहीं पे युद्ध विराम की घोषणा की, और इसके बाद से आज तक घुसपैठ चालू है, कभी भी नहीं बंद हुआ। तो अब इसके आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं जलीय क्षेत्रों की। जलीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो पहला आपका आ जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आ जाएगा आपका जलीय क्षेत्रों में। अब यहाँ जलीय क्षेत्रों में बात कर रहे हैं तो एक बात करना जरूरी हो जाता है कि आपका जो है, एक मिनट, यहाँ से अगर जलीय क्षेत्रों के बात में, क्योंकि यहाँ से हमने भूमि के सारे संबंध बता दिए, अब यहाँ पे तो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जलीय क्षेत्र पे लगता है। तो 3 ऐसे देश हैं जो जल से भी अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करेंगे जल से। तो जल से कौन कौन देश हैं जो अपनी सीमा साझा करेगा, तो कौन है भाई, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया उधर से, और आपका पाकिस्तान। 3 ऐसे देश हो गए जो जल से भी, मतलब 7 ऐसे कंट्रीज थे जो अपना साझा करते थे भूमि से। अब 3 उसी में से 3 आप साझा कर रहे हैं जल से भी, मतलब जलीय क्षेत्र में भी। अपने पाकिस्तान में जगह, गुजरात का कुछ क्षेत्र आपने जल से हो गया, और इधर आपका बांग्लादेश में जलीय क्षेत्रों से, म्यांमार में कुछ जलीय क्षेत्रों से, तराई वाले क्षेत्रों से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। और इसके बाद में बात कर लिए, अब अपने भारत की यहां पे बात कर लिए तो 17 जो राज्य हो गए, सारे राज्य जो किनारे पे बसे हैं, गुजरात बसे हैं, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आपका आ गया नागालैंड। ये सब 17 जो राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं, इतना हो गया जलीय क्षेत्र हो गए। अब आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात कर लेते हैं भारत में कुल गांवों की संख्या देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है। तो 6,40,000, ये 2000 जितना डाटा बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पे जो डाटा है उसको बताया जा रहा है, क्योंकि अब जनगणना होगी 2021 में, फिर डाटा आएंगे, फिर उसके अनुसार से क्वेश्चन की नेचर, प्रकृति चेंज होगी, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी जो चल रहा है, जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गांव की अगर विलेज की संख्या की बात कर लिया गया, गांव की संख्या भारत में बात कर लिया गया तो 6,40,000, 6,40,000, ये यहाँ पे लाख लिख देते हैं, इतना गांव हो गया पूरे भारत में बात कर लिए। अब अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जिले की बात कर रहे हैं, जिला बात कर लिए तो 725, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट मिलेगा नहीं कहीं पे। 725 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में। और अगर सबसे बड़ा जिला की बात करें तो गुजरात का कच्छ, गुजरात का जिला कच्छ जो है, कच्छ की खाड़ी सुना होगा, कच्छ का रण सुना होगा, तो कच्छ गुजरात का कच्छ, यहाँ पे देखेंगे कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का यहाँ पे रण है, यहाँ पे शहर पाए जाते हैं, गिरी यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी पाया जाता है। तो कच्छ यहाँ पे ऐसा कुछ है।
तो इसका यहाँ पे अगर जिक्र करेंगे तो गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का कच्छ। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे डायरेक्टली डिक्टो मैच करेगा। और अगर भारत का सबसे छोटे जिले की बात करें, बड़ा जिला बात कर लिए, छोटा जिला बात करेंगे केरल, और राजधानी क्या है, पुडुचेरी है। और यहाँ पे माहे, ये जो डिस्ट्रिक्ट है माहे, यहाँ पे बातें कर लेते हैं केरल की। ये इसकी राजधानी क्या हो गई, केरल की पुडुचेरी। और ये इसका जो माहे डिस्ट्रिक्ट है ये आपका छोटा है, सबसे पूरे इंडिया में सबसे छोटा है। तो यहाँ से क्या हो गए 6,40,000 गांव। डिस्ट्रिक्ट क्या हो गए 725। आपका बड़ा आज सबसे जिला क्या हो गया, गुजरात का कच्छ हो गया। और सबसे छोटा जिला हो गया केरल का माहे। तो यहां से हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज की बात कर लेते हैं, पर्वत कितने परसेंटेज हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। विस्तार क्या है, इसके बाद सब सारा चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक की। पर्वत कितने हैं, नदियां कितने, नदी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे पठार की, उद्यान की, सारा पहाड़ियों की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे परसेंटेज आप पर्वत देख लेते हैं, पर्वत का परसेंटेज क्या है। तो पर्वत का यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं 11%। पूरे भारत में 11% भूभाग पे आपका पर्वत का स्थापना है। 18% में आपकी पहाड़ियां हैं, पहाड़ी बात कर लिया 18%। ये ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछता है, 18% आपका पहाड़ी हो गया। और इसके बाद मैदान की बात करेंगे 43% आपका मैदान है जिसपे खेती होती है वो मैदान। तो यहाँ पे मैदान की बात कर लिए 43% की कृषि प्रधान देश है भारत। और 52% आपकी जनसंख्या जो है कृषि पे निर्धारित रहती है। और आय 17% आय यहाँ से आपके जीडीपी में काउंट होती है, ये भी याद रखिएगा। और मैदानी 33 है। और अगर पठार की बात करें, पठारी पामीर पठार, दक्कन का पठार, ये क्या हो गया 28%। तो सारे को मिला देंगे 100 पूरा हो जाएगा। और अगर पठार की बात करें तो 28%। तो ये सब डाटा कैप्चर कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, मिलेगा नहीं कहीं पे, ये पूरा डाटा नोट कर लेना। अब इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी राउंड में। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की। हमने बात कर लिया क्या, पहाड़ी के परसेंटेज, पर्वत, मैदान, पठार किया, गांव का पूरा संख्या, जिला की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज आप, मतलब क्षेत्रफल का, जो पूरा किलोमीटर स्क्वायर में जो आपका क्षेत्रफल है। आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और भारत का क्षेत्रफल है कुछ। तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले नंबर पे तो आपका क्षेत्रफल में रूस हो गया, ऐसे क्रम में आगे फिर कनाडा हो गया, फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आपका 7वें नंबर पे जाके आगेता है भारत। तो 7वां स्थान कौन सा है, 7वां स्थान आपका भारत का आता है। 7वां स्थान किसमें भाई, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 7वां स्थान पे आ रहा है। 5वें नंबर पे कौन है, ब्राजील है। ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहां से देख लेते हैं पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, सारा कुछ यहां से देख लेते हैं। तो यहां से देख लीजिए क्षेत्रफल की बात कर लिया 32,87,263, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। 32,87,263 ये किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया भारत का। और अगर बात कर लिए इसके 7वां स्थान है तो पहले भैया रूस है, इसके बाद कनाडा है, और इसके बाद 3rd नंबर पे चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर जाके आपका क्या है,
भारत देश है। तो 6 हो गए, और एक है यूएसए मैंने बताया तो चौथे स्थान पे है, और 5वें पे ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आपका क्या हो गया, भारत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपने देख लिया कि 7वें नंबर पे है। अब जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं पूरे विश्व में कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन में आएगा तो वही करेंगे। अभी आपका दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे कौन है, आपका चाइना है, दूसरे स्थान पे कौन है, आपका भारत है, तीसरे स्थान पे अमेरिका है, और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है, और 5वें पे ब्राजील। ब्राजील अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे 5वें स्थान पे है, और जनसंख्या में भी बात करेंगे तब भी 5वें स्थान पे। 6ठे नंबर पे आ जाता है आपका 6ठे नंबर पे आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। फिर 7वें पे आ जाता है आपका पाकिस्तान, फिर आ जाता है रूस। रूस आपका लास्ट में आ जाता है। रूस में आबादी बहुत कम है। यूरोपीय जितने भी यूरोपीय कंट्री हो गए, इस गोलार्ध में जो कंट्रीज हो गए, अफ्रीका एशिया को छोड़कर सबसे ज्यादा एशिया में जनसंख्या बसती है, और इसके बाद बसती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, आपका अमेरिका में, और सबसे कम जो बसती है यूरोपीय कंट्रीज में। यूरोपीय कंट्रीज में जनसंख्या का अभाव हो रहा है, और अब के समय में, आधुनिक समय में बहुत तेजी से अभाव हो रहा है। जनसंख्या का पतन बहुत तेजी से हो रहा है, एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। आगे अगर बात करेंगे इनके क्षेत्रफल की, अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल पूरे भारत का, पूरे विश्व का क्षेत्रफल भारत कितना है, मतलब ये जो क्षेत्रफल हमने बताया 32,87,263, ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो ये 2.42%। 242 ऐसे याद कर लेंगे, 2.42% पूरे, मतलब अगर 100% पूरा विश्व है तो 2.42 भारत है, इतने पे भारत है। वैसे आप जानते हैं 71% भाग पे आपका जल है, और 29% भाग पे आपका क्या है, जमीन है, भूमि है, सारा मतलब जितने भी पहाड़ियां हैं 29% पे। तो अगर अब क्षेत्रफल की बात कर लिए 2.42, 32,87,263। अगर बात करेंगे जनसंख्या की, तो जनसंख्या हमारे यहाँ पूरे विश्व की 17.5% है। अगर जनसंख्या की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या में वो दूसरे स्थान पे, और 17.1/2 स्थान पूरे विश्व में, 17 17.5 बोल लेते हैं। ये 2011 की रिपोर्ट कहती है, एनएसएसओ द्वारा जो जारी होती है आंकड़े उसी सांख्यिकी की। इससे बात करते हैं आगे, और बात करेंगे, आगे बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई। भारत के स्थलीय सीमा की अगर बात करें, ये स्थलीय सीमा, भारत की अगर स्थलीय सीमा, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का बार बार नाम आ रहा है। प्रायद्वीपीय अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है 3 तरफ से पानी का घिरा होना। आपका इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, आपका इधर बंगाल की खाड़ी है, सॉरी बंगाल की खाड़ी इधर है, यहाँ पे महानदी गंगा अपना सर बंगाल की खाड़ी अपना जल लाके इधर गिराती हैं, दोहन करती, यहाँ पे गिराती हैं और चिप करती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है अरब सागर। ये जो क्षेत्र हो जाता है ये आपका आ गया अरब सागर, ये आ गया अरब सागर। और ये नीचे आप जानते हैं हिंद महासागर है पूरा। तो 3 तरफ से ये आपका दक्षिण भारत, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत। इस तमिलनाडु ये सब हो गया, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब क्या हो गया अपना दक्षिण भारत। ये क्या हो गया पूर्वोत्तर भारत, ये क्या पश्चिम भारत, ये क्या हो गया उत्तर भारत। तो ऐसे पूरे को डिवाइड कर देंगे, अच्छे से समझ में आ जाए। दक्षिण भारत हो गया। अब यहाँ से सारा चीज अलग हो जाएगा। यहाँ की नदियों की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की नदियां बोलेंगे, और अगर यहाँ पे सारा पहाड़ियों की बात करेंगे दक्षिण पर्वत पहाड़ियां बोलेंगे, और ऐसे सारा कुछ बात करेंगे तो यहाँ से दक्षिण भारत हो गया। 3 तरफ से प्रायद्वीपीय हो गया। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा था। अगर इसके भारत की जो आपका स्थल सीमा है तो 15,200 किलोमीटर है।
यहाँ पे कुछ डाटा को क्लियर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से जैसा कुछ डाटा यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बाद में क्या समझना है, यहाँ पे सारा कुछ नोटिस कर लीजिए, ये नोटिस करे रहेंगे, काम देगा। यहाँ पे आगे इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे बात करते हैं आगे। ये यहाँ पे देखते हैं, हमने बात किया 15,000 कितना 200 किलोमीटर। ये आपके स्थली, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से गुजरात का लेकर और इधर जम्मू कश्मीर से आके अरुणाचल प्रदेश आके और यहाँ पश्चिम बंगाल पे समाप्त हो जाना है, मतलब यहाँ से स्थल सीमा है। आपका स्थल सीमा है तो कितना है 15,200 किलोमीटर स्थली सीमा है, स्थल सीमा 15,200। अब इसके बाद बात कर लिए तटीय सीमा की, बात कर लेते हैं। तटीय सीमा की बात करेंगे तो कितना आएगा 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करेंगे, तटीय सीमा की बात करेंगे तो कितना आएगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे लेंगे, परंतु अगर भाग के तटीय 3 भागों में, अगर तटीय भाग की पूरी लंबाई टोटल की बात करेंगे तो 75-16। अगर तटीय भाग के पूरे की लंबाई बात करेंगे 75-16, इसको लिख देते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पे 75-16.5 ये आपका किलोमीटर। ये कैसे आ गया भाई, अभी तो आपने बात किया तटीय सीमा की 100 किलोमीटर, अब बात कर रहे हैं तटीय सीमा की लंबाई, तो ये कुल लंबाई है 75-16। 75-16 की कुल लंबाई कैसे हो गया, जैसे आपकी तटीय सीमा जो है जैसे हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ सीमा जो होती है, जो आपका हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, ये सब जो द्वीप हैं इन सब के जो तट हैं, क्योंकि वहाँ भी राज्य कैलकुलेट होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कैलकुलेट होते हैं, तो वहाँ को अगर टोटल निकालेंगे तो 75-16 आपका बनेगा 5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर आपका पूरा टोटल तटीय सीमा बनेगा। और आगे ऐसी क्रम में बात करेंगे, तटीय सीमा यहाँ से हो गया। यहाँ से तटीय सीमा फिनिश हो गया और आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सारा कुछ यहाँ से बात करेंगे। यहाँ से हमने बात कर लिया स्थलीय सीमा की तो 15,200 किलोमीटर याद कर लीजिए, तटीय सीमा की बात करिए 6100 किलोमीटर, और अगर सारे को मिला के 75-16 पूरा तटीय हो गया। और अगर यहाँ पे बात करते हैं, बात करेंगे अगर सबसे लंबे जो तटीय राज्य है बोले तो गुजरात है, और अगर ऑप्शन में गुजरात ना दे तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा गुजरात। तटीय रेखा सबसे लंबी बनाता है, 1600 किलोमीटर के करीब, 1600 किलोमीटर के करीब ये बनाता है गुजरात का, जो गुजरात का क्षेत्र है तटीय रेखा, तो 1600 कुछ किलोमीटर की तटीय रेखा बनाता है। यहाँ से देख लेंगे उसको, यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, जलीय सीमा से संबंधित क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और जलीय सीमा से बिंदुओं जो आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इतना हो गया, और इधर आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की तरफ भी मिटा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे अच्छे से समझ जाइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 3 है, लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है, मालदीव, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आकार के बना लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ से ये 3 भाग है, और इधर आपका हो गया, यहाँ से ये हो गया,
के साथ दिखाना रहा होगा, ऊपर बता देंगे। अभी यहाँ पे पहले 4 यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये क्या है, जो आपने सुना होगा क्वेश्चन में, डिग्री चैनल्स जिसे बोलते हैं, मतलब जो जली से मत दो भागों को जोड़ता है, जो स्थल भागों को और 2 जल भागों को। जैसे हमने बात कर लिया बेरिंग सागर की, अगर विश्व भूगोल पढ़ाएंगे आगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेरिंग सागर और चिक्की सागर, ये बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, तो क्योंकि जलों की संधि को, जल को जोड़ती है 2 भाग को, और स्थल को 2 भाग को जोड़ती है। तो वहाँ पे बेरिंग संधि में अगर बात करेंगे तो आपका अलास्का और यूरोप, ये दोनों को कनेक्ट करती है। अलास्का जो आपका उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, वहाँ पे दिखाएंगे पूरा मैप में, अभी नहीं वहाँ पे। तो और चिक्की सागर और बेरिंग सागर, ये 2 जली भागों को कुछ इस प्रकार जोड़ती है। जैसे यहाँ से जो देख लेंगे, यहाँ पे चिक्की सागर ऐसे नाम है उसका, और यहाँ पे ऐसे है कुछ। तो यहाँ पे आपका यूरोपीय कंट्री जाती है, और यहाँ पे अलास्का, तो यहाँ से जोड़ देती है इसको। यहाँ पे जली का कुछ मतलब पार्ट होता है, वहाँ से कुछ सकरा मार्ग होता है, 2 द्वीपों के बीच जल का जो मार्ग होता है, यहीं पे आपका बन जाता है डिग्री चैनल, इसी को बोल देते हैं डिग्री चैनल। यहाँ से जल, यहाँ से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरिंग सागर, बेरिंग हो गया सागर। तो यहाँ से बेरिंग सागर, चिक्की सागर और यूरोप अलास्का को जोड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, तो जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, लक्षद्वीप ये है, मिनिकॉय ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो आपका हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात करेंगे, इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। और ये क्या हो गया, मिनिकॉय, मिनिकॉय ये द्वीप है मिनिकॉय। और इन द्वीपों को जो जोड़ता है ना, ये द्वीप जो जुड़ते हैं, इनको बात करते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसको कहते हैं 9 डिग्री। अब आप क्वेश्चन में पूछेगा तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, या फिर 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल देख लेते हैं, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव यहाँ पे है, मालदीव यहाँ पे है। तो यहाँ से हो जाएगा मिनिकॉय और मालदीव पे आपका क्या है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये आपका हो गया 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मिनिकॉय, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ से ये तो लक्षद्वीप की बात हो गई, द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में कितनी है, छोटे छोटे द्वीप हैं, मूंगे से बनी चट्टानों से बने हैं, और ये परवालों से निर्मित होते हैं। परवाल जो आपके ऑस्ट्रेलिया के, आपने देखा हो पूर्ववर्ती, उत्तर पूर्ववर्ती क्षेत्र में एक परवाल भित्ति है बहुत बड़ी सारी, उसे पूरा जैसे हमारा हिमालय उत्तर में रक्षा करता है सारी चीज़ों से, उसी प्रकार वहाँ पे है महान परवाल भित्ति, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ इंग्लिश में बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं, आप दक्षिणी गोलार्ध में है और मकर रेखा के सापेक्ष में आता है, तो वहाँ पे एक परवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया जैसा मान लो ये है, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आपको है एक परवाल भित्ति। तो ये परवाल भित्तियां होती क्या हैं, इसी से लक्षद्वीप का भी निर्माण हुआ है। और लक्षद्वीप कैसे निर्माण हुआ है इसको बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो होते हैं परवाल होते हैं ना, ये कुछ चट्टान होती है उसी के शेप में, तो वो कुछ दिन क्या करते हैं, शैवाल जो होते हैं इन्वायरमेंट के दूषित होने से, प्रदूषित होने से, यहाँ पे इनका जो पर्यावरण है, जो जल का पर्यावरण है, जब बदलता है, ताप बदलता है, दाब बदलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाते और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो वो एक खत्म हो जाते हैं, और ये क्या बदल जाते हैं, किस रूप में हो जाते हैं, ये मर जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल में रहते हैं। तो वही धीरे धीरे करके, धीरे धीरे इन्वायरमेंट खत्म होके यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय जैसे द्वीप का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार आपके ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, इनका भी निर्माण
किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति है, प्रवालों से हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ से हुआ है। तो यहाँ से ये मूंगा की चट्टानें होती, ये तो यहाँ से ये बने हैं। और इसी प्रकार के आर्टिफिशियल द्वीप भी बनाए रहे हैं। अपने चाइना का नाम सुना होगा, बहुत तेजी से द्वीपों का निर्माण कर रहा है। द्वीप का मतलब क्या? प्रायद्वीप हमने समझा दिया, अब बोल रहे हो द्वीप यार नहीं समझ में आ रहा। द्वीप भाई कैसे समझ में आएगा? द्वीप उसे कहते हैं जो जैसा ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का आकार तो बड़ा है, तो ये महाद्वीप हो गया। ये किधर है? चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इससे महाद्वीप बोल दिए। द्वीप क्योंकि छोटे होते हैं, ये भी चारों तरफ जल से घिरे होते हैं, इसलिए इनको द्वीप बोलते हैं। तो ये आपका लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, मालदीव हो गया, ये सब जो है ये भारत से कनेक्ट हैं, भारत के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से मालदीव, मिनिकॉय हो गया, ये चैनल सारे हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीपों का एक समूह है, पुंज है, गुच्छा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपने सुना होगा सैडल पीक, जो कहाँ है? अंडमान में है। और अंडमान की जो आपके अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करेंगे तो आपका क्या हो गया? पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पे अंडमान निकोबार में एक और चीज आते हैं, काला पानी का नाम सुना होगा। अंग्रेजों ब्रिटिश शासन में काला पानी का नाम सुना होगा, जब मतलब कैदियों को या फिर किसी विद्रोहियों को भेजा जाता था, मतलब उनके प्रभाव को देखते हुए उनको भेजा जाता, काला पानी की सजा सुनाई जाती है। वहाँ पे कुछ बेसिकली है नहीं, मतलब एक खुला क्षेत्र है, वहीं पे ले जाके आपको छोड़ देते थे। वहाँ पे मतलब कोई जनसंख्या निवास नहीं करती थी पहले, अब तो करने लगी। तो अब तो उसका नाम अंडमान निकोबार क्षेत्र ही है ये पूरा। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये तो बात मुद्दे से अलग हो गई। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के द्वीपों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी द्वीप हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये पहला जो द्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान, क्योंकि उत्तर में है, ऐसे द्वीप सारे हैं तो ये जो उत्तर में है ना, ये इसको उत्तरी अंडमान बोल लेते हैं। अंडमान बोल लिए, याद करने में आसानी रहेगी, इस तरह से हम बता रहे। उत्तरी अंडमान, अंडमान और निकोबार दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप समूह है। तो यहाँ अंडमान हो गया। इसके बाद मध्य अंडमान हो गया, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान यहां से हो गया। और इसके बाद बात कर लिए यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान हो गया। और इसके बाद बात कर लिए यहाँ पे नीचे लिटिल अंडमान, क्योंकि ये छोटा सा है, यहाँ पे इसको और छोटा कर देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ऊपर बना देंगे। इसके बाद बात कर ले, इसको यहाँ पे समझा देते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ उत्तरी अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान यहाँ पे ऊपर समझा रहे हैं, उत्तरी अंडमान का एक है। फिर आपका मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। फिर आपका है दक्षिणी अंडमान। ये समझ के चलिएगा, एक सीरियल वाइज और एक सीक्वेंस में पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, इसको समझ के चलिएगा। उत्तरी अंडमान उत्तर में है, मध्य अंडमान बीच में है, दक्षिणी अंडमान नीचे है, तो दक्षिण में रहेगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे लिटिल अंडमान, ये छोटा है तो ये भी अंडमान का भाग है, तो लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे इनके बारे में बात कर लेते हैं। लिटिल अंडमान हो गया। और इसके बाद बात कर लेते हैं, अब निकोबार के सेक्शन की बात कर लेते हैं। कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो यहाँ से 3 द्वीप और होते हैं, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पे लिख लेते हैं कार निकोबार, यहां से हो गया, और मध्य निकोबार, और ये क्या हो गया? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में आपका क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा, तो आप सोच सकते हैं कितना आपको दिखाया था यहाँ पे 8.4 तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, 8.4 ये कन्याकुमारी, और 6.4 अक्षांशी जाएंगे तो आपका ग्रेट निकोबार। ये आपका एकदम दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ से इनका क्षेत्र भारत का खत्म हो जाता है
और ये हो जाता है आपका ग्रेट निकोबार में। तो आपका ग्रेट निकोबार हो गया। अब यहाँ बात करते हैं दोनों के संबंधों के 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है। तो उत्तरी अंडमान में देखेंगे, मध्य अंडमान, दक्षिणी, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार अंडमान और निकोबार के बीच में है। ऐसे अगर ऑप्शन में अगर ये ना दे अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और अगर ऐसे ना दे लिटिल अंडमान और कार निकोबार में कौन सा चैनल है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल, यहां से यहां से यहां से, और ये क्या हो गया 10 डिग्री चैनल। ये आपका चैनल हो गया 10 डिग्री चैनल। कहाँ पे है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे आपके दक्षिणी, जो दक्षिणी में है, दक्षिणी में आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान ये बड़ा है और इस पे क्या है, पोर्ट ब्लियर राजधानी है। इस पे क्या है आपका, पोर्ट ब्लियर राजधानी है। कहाँ की? अंडमान निकोबार की। तो पोर्ट ब्लियर कहाँ हो गया? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लियर। और एक चीज यहाँ पे है, अगर बात करेंगे, यहाँ पे है बैरन द्वीप, आपको सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दक्षिणी पोर्ट ब्लियर में, दक्षिणी अंडमान में आपका बैरन द्वीप, बैरन द्वीप में एक ज्वालामुखी है, बैरन, नाम याद रखेंगे बैरन। और इसी में आपका है ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका उद्गार हो, एक अंतरिप्त होती है जो कभी कभी उद्गार करती है, सुषुप्त होता है, ये सक्रिय है। इस पे उद्गार होते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं बीच बीच में कुछ कुछ समय के उपरांत। और इसके बाद में बात करेंगे मध्य अंडमान की, सबसे बड़ा द्वीप है। और आपका दक्षिणी अंडमान जो है तो सबसे ऊंची चोटी है। अगर यहाँ पे बात करेंगे उत्तरी अंडमान की, तो इस पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक, आपने नाम सुना होगा। सैडल पीक की बात करेगा तो अंडमान निकोबार में है। और अगर अंडमान निकोबार में बात करेगा कौन से बार में है? उत्तरी अंडमान में सैडल पीक। तो यहाँ से बेसिकली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सैडल पीक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और बैरन द्वीप है जिसपे आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कार निकोबार है और लिटिल के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और मध्य है और ग्रेट है। ग्रेट पे आपका क्या आ जाता है? दक्षिणी आपका जो सबसे पॉइंट है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, काल ऊपर वाले को बोलते हैं। तो यहाँ से ये सारा हो गया, और यहाँ से ये कनेक्ट होगा श्रीलंका से, और श्रीलंका और इसके बीच में रामेश्वरम है। और यहाँ पे पाक जल डमरू है, मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली भी एक रेखा है, एक संधि है, पाक जल डमरू बोलते हैं, इसको भी बताएंगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे और इसी पे एक आदम ब्रिज बना है, आदम ब्रिज यहाँ पे है। तो यहाँ से ये कुछ सारा कुछ समझ होगा। बहुत डाटा जो है काफ़ी सारा हो जा रहा है, क्लास भी काफ़ी लंबी हो जा रही है। सारा कुछ डाटा को कलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। और ये क्लास इसी वे में अच्छे से चलेगी। इस इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और इसी क्रम में इसी बिंदुओं को लेकर, इन्हीं सब टॉपिक को लेकर आगे की क्लास रहेगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, यूपीएससी के लिए, सारे एग्जाम जो आपके आने वाले आगे हैं। तो इसको करिए काफ़ी से अच्छा से प्रिपेयर। अगर नहीं याद होता है तो इसका रिवीजन करिए, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद है, सारा कुछ अच्छे से आपको पता हो जाएगा कौन कहाँ है, ये सारा कुछ आप कर लेंगे। ये जब आप यहाँ पे स्थिति एक तरफ से बना लेंगे तो आपका पूछेगा तो फिर आप बता लेंगे कि जम्मू कश्मीर इससे सटा है, ये है, वो है, सारा कुछ बता लेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जो भाई जो नए यूज़र हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से संपर्क कीजिए, और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट में पूछिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक टेकट्यूब बाई 2611 या फिर टेकट्यूब 26, ये हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है। वहाँ से आप फॉलो करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सकती है। वही से नाम से, वही यूज़र आईडी से हमारा टेलीग्राम भी है, तो वहाँ पे आप जुड़िए और अच्छा से सारा कुछ जानकारी लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।